ओम जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्यसभा। इस टॉपिक से जुड़े 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। ये सभी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्री में टॉपिक वाइज पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सदन के ऊपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अस्थायी सदन कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250 हो सकता है अधिकतम। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 2015 में। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 सीटें बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, तो न्यूनतम आयु कितनी है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 1999 में। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो किस प्रकार कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो किसका प्रतिनिधित्व होता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों का, राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य चुनाव करते हैं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का। यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। राष्ट्रपति को भी नहीं, उपराष्ट्रपति को भी नहीं, उच्च न्यायालय को भी नहीं, इनमें से कोई नहीं भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप सभापति करता है, उप सभापति। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन करता है।
क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई सक्षम नहीं है। अध्यक्ष, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त शस्त्र, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा है एक, तो राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 का गठन हुआ था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.एस. रमा देवी। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी.एस. रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 को पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में एसएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद ये कार्य लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी आयु कम नहीं होनी चाहिए? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 31 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा कब विघटित हो जाती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, कभी नहीं होती है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है इसीलिए विघटित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया 2013 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन भी पूछा गया यूपी पीसीएस में 2013 में। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक रोके रख सकती है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 29, हमारे हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कब तक होता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समाप्त होने का विषय नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयललिता। ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी में, एसएससी में 2011 और 2005 में पूछा गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिलते हैं अगले टॉपिक पर नए वीडियो के साथ।